जैसे ही वो ड्यूटी से आता उसके कान भर देते, आते ही वो भटाई भट। ये खुद बोलती थी कि मुझे मार क्यों रहे हो, किस लिए मार रहे हो। और वो लड़की अपनी इज्जत के चक्कर में, अपने घर वालों की इज्जत के चक्कर में, हमारी इज्जत के चक्कर में वो बेचारी फिर भी इस दुख को सहन कर रही थी, पी रही थी वो दुख को कि हमें बच्चा चाहिए और तू 2 महीने में कौन शादी के बाद इतना बुरा हाल करता है कि इतना परेशान कि मैं तीसरे महीने में, चौथे महीने में इतना डर डर के रहती थी। 2 महीने ठीक रहता फिर लड़ाई हो जाती है, फिर 2 महीने ठीक रहता फिर लड़ाई हो जाती है और वो पता ही नहीं चलता कि किस बात पे लड़ाई हो रही है। बावजूद भी पहले दहेज के ऊपर केस, ये तू तो ये लेके आई, तू तो ये लेके आई, तू तो ये लेके आई, उसके बावजूद भी हमने बीच बीच में मैंने 5 लाख रुपए दिए जी गाड़ी के बाद से रहने के लिए इनके पास 8-10 घर हैं और अच्छा खासा सब कुछ अच्छी चीज़ें। सिर्फ मेरी बेटियों के लिए रहने का इंतजाम और रहने इनका स्कूल का खर्चा वगैरह मैं अलग रहना चाहती हूँ। मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रहूँगी। तो हम तो यही कहेंगे कि देखो दिल्ली पुलिस में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेटी को मारोगे। बेटी का सिर्फ बेटी दी है, ब्याही है, उन्होंने कोई बेची नहीं है। अगर आप उसको मारोगे पीटोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? कोई माँ बाप, कोई परिवार, कोई भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो गला पकड़ के ऐसे मारता है, यूं पकड़ के भटाई बट और मारते के साथ में क्या करना है, वो क्या करता है, एकदम से ये वीडियो ऑन है ना, ये वीडियो ऑन है, जैसे मारता हटता है तुरंत ये लेके चुपचाप यूं खड़ा हो जाता है जी। देखो लेकिन अब इतना टाइम हो गया सहते सहते, अब और मैं नहीं सहूँगी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और उस वक्त मेरी मौजूदगी सागरपुर थाना क्षेत्र में है। सागरपुर थाने के जस्ट बाहर यहाँ एक परिवार है जिसका आरोप है कि 14 साल पहले घर की बेटी रूबी की शादी सागरपुर में ही रहने वाले एक परिवार के लड़के से हुई थी जो कि पुलिस में है। और परिवार का आरोप है कि 14 साल में अनेकों बार लड़की के साथ मारपीट हुई, लड़की को प्रताड़ित किया गया। मामला थाने पहुंचा, थाने में पुलिस वालों ने समझा बुझाकर दोनों को घर भेज दिया। और अब फाइनली लड़की वालों का आरोप है कि उनकी बहन के कान का पर्दा फाड़ दिया गया है। अब परिवार वाले क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। फ़िलहाल आप देखिए, परिवार के साथ समाज के लोग शामिल हैं उनके समर्थन में, बजरंग दल के लोग शामिल हैं उनके समर्थन में। और परिवार ये आरोप लगा रहा है कि उनका जो दामाद है जिसका नाम राहुल है वो दिल्ली पुलिस में है और पुलिस की वर्दी का फ़ायदा उठा रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस ही पुलिस का बचाव कर रही है। तो चलिए आपको परिवार की ज़ुबानी सुनवाते हैं कि पूरा मामला क्या है। कुछ नहीं बिगाड़ सकती, थाने में जाएगी, वहाँ से वापस आ जाएगी, हॉस्पिटलों में जाएगी, वहाँ से वापस आ जाएगी। और मैं इसी कारण से अब तक 15 साल तक झेलती आ रही हूँ, रोती आ रही हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मैं थक चुकी हूँ। मेरी बेटियों को, दोनों को, बड़ी बेटी मेरी 14 साल की है, छोटी 9 साल की है। हमें तीनों को न्याय मिलना चाहिए, हमें अलग घर दिया जाए और हमारा खर्चा दिया जाए और इसे ड्यूटी पे से हटाया जाए। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। पिछले 14 साल से ठहरे हैं और कोशिश ये कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो बहन है, हमारे जो संस्कार है घर के, वो ये हैं कि आपको बताइए कि कोई अगर लड़की जैसी भी होती है, हर तरह की लड़की होती है, हर तरह का आदमी इंसान होता है दुनिया में। हमारी लड़की के जो संस्कार थे वो ये थे कि मैं यहाँ से डिवोर्स नहीं लूँगी, मेरी यहाँ से जाएगी तो अर्थ ही जाएगी। हम उसको कई बार हमने समझाया, बोला, बहुत बोला हमने कि बहन तेरी यहाँ पे नहीं निभेगी, क्योंकि ये जिस हिसाब से मारता है, शुरू से इसको मारता पीटता आ रहा है पिछले 14 साल से। हमने इसको यही समझाया था 2 साल 3 साल 4 साल बाद कि बहन इतना टाइम बीत चुका है तो छोड़ दे। पर उस टाइम तक इसकी पहली बेटी हो चुकी थी। वो कहने लगी कि भाई मैं ऐसा काम नहीं करूँगी जिसमें मेरे परिवार का और हमारे मान सम्मान पे बात आए। उसके बाद ऐसे चलता रहा तो हमने फिर जब बहुत टाइम बीत गया 4-5 साल, तो हमने फिर जाके जब इसने ज़्यादा ही अति कर दी, उसके बाद हम आए थाने में आके हमने यहाँ पे सारी बातें बताई अपनी। इसको नौकरी मिली हुई है इसके पिताजी की, जो कि वो भी ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे। उनकी दोनों दिल्ली पुलिस में ही है, सिपाही की पोस्ट पे है ये। और जब ये नौकरी चढ़ा था उस टाइम भी इसने जहाँ पे इसकी डिपार्टमेंट पे लगा हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर में, इसका नाम है राहुल कुमार। इसके पिताजी का नाम है, जिन्होंने गोद ले रखा है उसका नाम है ईश्वर सिंह, और जिनकी असली औलाद है उसका नाम है विजय। ये रहते हैं सागरपुर गली नंबर 3 में रहते हैं ईश्वर सिंह, जिन्होंने गोद ले रखा है। और 4 में रहते हैं जो इनके असली माँ बाप हैं। बाप तो इन्हें ख़त्म हो गए, उनके लिए इन्होंने नौकरी ले ली, पर बचपन से इन्होंने रखा है इसकी सास ने, इसकी जो बड़ी मम्मी है मेरी सिस्टर की सास ने। अब इसने बना लिया धंधा, अब इसको मारता पीटता है। अच्छा, दूसरी लड़की होने के बाद जिस हॉस्पिटल में हुई, उस हॉस्पिटल में इसकी जो दोनों मम्मी थी, वहाँ पे हमारे पास इस चीज़ का वहाँ पे प्रूफ भी है, डॉक्टर का जाके पूछ भी सकते हैं ये बात। इन्होंने वहीं पे अपने हाथ पैर मारने शुरू, चूड़ियाँ फोड़ दी अपनी। हाय तूने दूसरी लड़की पैदा कर दी, हाय तू मरी क्यों नहीं गई,
उन्होंने ऐसी इतनी बुरी तरह चिल्लाए, तो डॉक्टरों ने इसको मार शुरू हो के गया, बाहर भगाया था। शुरू हो गया डोमेस्टिक उनको वायलेंस। बोला कि तुम्हारे थप्पड़ मारे अब उन्होंने डॉक्टर जो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे उन्होंने बोला मम्मी यहाँ को से तो बाहर नहीं निकलो, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हारी लड़की, तुम्हारी जो बहू है वो बच्चा पड़ी हुई है, तुम इस तरह का यहाँ पे इस पे अत्याचार कर रहे हो, हमारे सामने तुम पीछे क्या करते होंगे। तो उन्होंने इनको धक्का मार के बाहर निकलवा दिया हॉस्पिटल में से, हम उस टाइम वहीं पे थे। तो इतना सारा काम होने के बाद अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अब इनके मन में एक बात खटक गई कि इसके 2 लड़की हो गई, इसने तो करी नहीं, दुनिया बोल रही है कि भाई इसने करी है कि लड़की है, भगवान की देन है भाई, वो तो लड़का हो लड़की हो उससे क्या मतलब बनता है। डॉक्टर ने उनको बोला भी है, और उसके बावजूद भी पहले दहेज के ऊपर केस, दहेज ये तू तो ये लेके आई, तू तो ये लेके आई, वो तू भी तो ये लेके आई, हमारे पास। उसके बावजूद भी हमने बीच बीच में बाल्टी लाई। मैंने 5 लाख रुपए दिए जी गाड़ी के, 5 लाख रुपए मैं लेके गया। इन्होंने क्या करा उस टाइम 2011 में, उस टाइम इन्होंने क्या करा, जैसे ही मैंने ले जाके, मुझे पता था ये कुत्ता बना कर रहे, तो हमने भी जाके क्या करा, थैला भर के लेके गया था मैं बैंक से, और मैंने जाके वहाँ उल्टा कर दिया सबके सामने। तो इन्होंने क्या करा, फटाफट थैले में भर के दबा लिया, ऐसे क्यों गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सेकंड टाइम बच्ची को, जब लड़की हुई उस टाइम प्रतिपादित करा, उस टाइम टोकना रोकना हर चीज़ में, मतलब कुछ ना कुछ लड़के को बोलते थे, क्योंकि माँ जो है उस टाइम इसका बाप भी था, सौतेला बाप सौतेली माँ दोनों थे, दो ताई ने गोद ले रखा लड़का। उसे जो भी बात बोलते उस टाइम, जैसे ही वो ड्यूटी से आता उसके कान भर देते, आते ही वो भट ये खुद बोलती थी कि मुझे मार क्यों रहे हो, किस लिए मार रहे हो, क्या कर दिया मैंने ऐसा। अभी जो कान पे चोट लगी है वो कैसे लगी? अभी पर्दा फाड़ दिया उसने, गला पकड़ के, ये रात को दारू पी के आया, इसका काम ये है डेली का दारू उसकी पीने का। इन्होंने पर्दा फाड़ने के बाद ये खुद ही वहाँ पे, इतने हम घर पे पहुँचे, 100 नंबर की कॉल हो गई थी, पुलिस इसको उठा के तुरंत ले गई, पुलिस तुरंत इसको लेके चली गई। यहाँ पे आगे पुलिस ने, हम इस टाइम थाने में ना पहुँचे थे, ना हमारी MLC हुई थी, पुलिस ने ऐसा ही कपिल जो आई हुए हैं इस केस में, कपिल साहब ने इनको भेज दिया जी वहाँ पे दीनदयाल में MLC के लिए। अब वो MLC के लिए वहाँ पे पहुँचा, किस टाइम पहुँचा, रात को मेरे ख्याल 2 बजे तक तो नहीं पहुँचा था, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था 11 बजे का मैटर, यहाँ पे 2 बजे तक MLC नहीं हुई थी। इन्होंने सिर्फ इस पर शादी क्या लगा के वहाँ भेज दिया, जबकि इसमें जो धाराएँ अब लगी हैं वो लगी हैं जी 115, 126 BNS, ये धाराएँ अब लगी हैं। जब हमने इस पर ऑब्जेक्शन किया, हम ACP साहब के पास गए कि एक बात बताओ, इसमें शादी का मुकदमा कैसे लग सकता है, शादी का मुकदमा तो लड़ाई झगड़े का होता है, ये लड़ाई झगड़ा थोड़ी है। अब आप पुलिस स्टेशन आए हैं, क्या कुछ कहा गया है? अब हमें अभी कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि हम पहले यहाँ पे मैं 4 बार आ चुका हूँ, और 4 बार ही मैं कपिल साहब को फ़ोन कर चुका हूँ, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में है। हर बार कपिल साहब ने ऐसा ही, कपिल आईओ जो है उन्होंने मुझे एक बात बोली है कि अभी ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। अरे 2 हफ्ते में मेडिकल रिपोर्ट कौन सी है जो नहीं आती? जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, उसका नारा देती है, उस सरकार में ये हो रहा है, और आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है, क्या कहना चाहिए? ये सरकार की नहीं, ये सारी दिल्ली पुलिस की हमारी गलती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जब इतनी भ्रष्ट हो चुकी है जी, मैं बताता हूँ स्पष्ट बात, मैं दिल्ली पुलिस में ही काम करता हूँ, मैं सरकारी ठेकेदार हूँ, जो मैं सारे ठेके लेता हूँ, तो मैं इतना, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये इतने भ्रष्ट हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई साझेदारी करके उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी लड़की का कान फटा पड़ा है, पहले भी कई बार लड़ाई हुई है, जिसकी हमारी सारी कंप्लेंटें 14 साल में हमारे पास कम से कम 14 कंप्लेंटें तो पुलिस की हैं, जो कि हम एक बार CP साहब के पास में पेश हुआ था वेलफेयर में। CP मैडम ने, जो उस टाइम IPS लगी हुई थी अपूर्वा मैडम, उनका भी हमारे पास सारे कागज़ हैं, जो उन्होंने उस टाइम इसको बोला था। मामला कोर्ट में नहीं पहुंचा था अभी, क्योंकि कोर्ट में हमारी सिस्टर चाहती नहीं थी कि कोर्ट में मामला जाए। कोई बात नहीं, वो घरेलू लड़की है, और वो लड़की अपनी इज्जत के चक्कर में, अपने घर वालों की इज्जत के चक्कर में, हमारी इज्जत के चक्कर में, वो बेचारी फिर भी इस दुख को सहन कर रही थी, पी रही थी वो दुख को। ये कान पे चोट कैसे आई है, क्या हुआ है? ये मेरे हस्बैंड ने, राहुल कुमार है जो, उन्होंने मेरे को ड्रिंक करने के बाद बहुत ज़्यादा मारा है, और ये चीज़ें 15 सालों से चली ही आ रही हैं लगातार। 14 साल से आप शादी यहाँ पर थाने में जब भी मेरे साथ मार पिटाई होती थी, पहले स्टार्टिंग में मतलब 1-1.5 साल तक तो सबने, परिवार वालों ने, मेरी ननंद ने भी, जो ताऊ ससुर थे उन्होंने भी, जो छोटी सास हैं सुनीता देवी, उन्होंने भी, मतलब सबने मिलके मुझे दहेज के लिए मुझे इतना परेशान करा है। अभी इतनी जल्दी बच्चे के लिए इन्होंने मेरे को आते ही शादी के बाद परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा, दहेज के लिए परेशान करते थे मेरे को, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। रंजिता मेरी ननंद है जो, कि हमने तो सोचा था कि शादी के बाद हमारी भाभी मिक्सर जूसर लेके आएगी, अब तो वो भी नहीं लेके आए। तो कैसे ये लोग प्रताड़ित करते हैं, कौन कौन इसमें शामिल है परिवार में, क्या कुछ करते हैं, कैसे प्रताड़ित करते हैं? मेरी ताई सास है ओमवती देवी, जिनके पास मैं रहती हूँ, जिन्होंने गोद लिया हुआ है हमें, मतलब मेरे जो पति हैं राहुल कुमार, उन्हीं को। और ताऊ ससुर भी मेरे को परेशान करते थे, अब तो वो नहीं हैं। हाँ, ड्रिंक करके मारपीट? हाँ जी, ड्रिंक करके मारपीट? हाँ, लेकिन अब इतना टाइम हो गया सहते सहते, अब और मैं नहीं सहूँगी। से रहने के लिए इनके पास 8-10 घर हैं, और अच्छा खासा सब कुछ अच्छी चीज़ें, सिर्फ मेरी बेटियों के लिए
मेरी बेटियों के लिए रहने का इंतजाम और रहने इनका स्कूल का खर्चा वगैरह मैं अलग रहना चाहती हूँ। मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रहूँगी जो इतना समझाने के बाद मेरे माँ बाप ऐसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के भी बोल लिया। पुलिस में आके थक गई हूँ मैं। कुछ टाइम पहले ये लड़की के केस में पकड़ा गया था, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास सारी पड़ी हुई है। ये देखिए ये वो रिपोर्ट है जब मैंने इसका लड़कीबाजी का केस के लिए, ये देखो ये जाता है गंदी जगह, ये मैंने यहाँ इसकी ड्यूटी पे जाके देखिए आप, ये देखे ये अपूर्वा गुप्ता मैम है IPS, यहाँ तक मैंने शिकायत लगाई है लेकिन उन्होंने किया भी, ये थोड़े दिन ठीक रहा, इसके बाद फिर वही हाल। लगी हुई है DCP साहब को, 3rd बटालियन में DCP साहब को ACP, इसने माफी मांग रखी है, लिख के दे रखी है। मैं देखो इसकी लिखावट, इसकी हैंड राइटिंग दिखाते हैं। इनकी बहन है रंजीता सिंह, वो बोलती है इसको ऐसे ही मार पिटाई कर इसके साथ में और अलग रहे, इसको तलाक दे दे, दोनों बेटियों को हॉस्टल में डाल दे या इसके साथ ही भगा दे। मेरी बेटियां क्या ऐसे सड़क पे जाके कहीं पे, हम सड़क पे रहने लगे जाते क्राइम में जी इनके 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो ये खुद राहुल कुमार, एक इसका जो छोटा भाई है कुणाल, एक कुणाल, एक इसकी बहन रंजीता। इसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी मुझे, इतनी गंदी गंदी गालियां दी। अगर मेरे माँ बाप घर पे आते हैं इसको समझाने के लिए तो कुणाल ने मुझे मेरे साथ आके लड़ा और मेरे साथ में इतनी गंदी गंदी गाली गलौज करी, उसने मेरे को मारने के लिए भी चढ़ गया। तब मैंने उसको बोला कि तू मेरे को इतनी बुरी तरह से मार रहा है यहाँ पर, और मेरी ताई सास वहीं है, ऊपर आंटी अंकल हैं वो भी वहीं, और मेरे पति राहुल भी वहीं पर थे। सबके सामने बदतमीजी करी उसने, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मैंने बोला कि अभी मैं अपने भाई को बुलाती हूँ, मैं पुलिस में कॉल करती हूँ, तब भी वो शांत नहीं हुआ। हस्बैंड वाइफ का देखो पर्सनल घरेलू मामला होता है, लेकिन जब वो थाने में पहुंच गया, समाज में पहुंच गया, मीडिया में पहुंच गया, तो पर्सनल तो नहीं रहा ना। अब पहुंचाना मीडिया में, तो अभी तक मीडिया में नहीं पहुंचा था। अभी तक जो लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत हो रही थी, थाने में आके बातचीत हो जाती थी कि ठीक है भाई आगे से नहीं करूँगा, माफ़ीनामा हो जाता था, तो इस वजह से अपना चल रहा था। लेकिन अब तो मतलब जो प्रताड़ित जो किया जा रहा है, अब वो सिर से ऊपर हो चुका है। परिवार का आरोप है कि उसकी पिटाई करी गई, उसके कान का पर्दा फट गया है, लेकिन MLC क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में है तो कहीं ना कहीं अपने ओहदे का, या क्योंकि हरिनगर थाने में बताया जा रहा था कि वो पहले थे, तो कहीं ना कहीं अपने ओहदे का उन्होंने शायद इस्तेमाल किया हो कि नॉर्मल रिपोर्ट कराई गई हो। ऐसा परिवार का आरोप है कि कह रहे हैं कि हमने प्राइवेट भी कराई, सफदरजंग में भी कराई और 2 बार हमने दीनदयाल में भी MLC कराई है, वहाँ पे पर्दा फटा हुआ आया है। लेकिन MLC की यहाँ की रिपोर्ट में बता रहे हैं कि जो करंट में मिली थी उस टाइम कि नॉर्मल है, लेकिन अभी तक जो मेन जो MLC की रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि आई नहीं है। ठीक है, ऐसा हिसाब। तो हम तो यही कहेंगे कि देखो दिल्ली पुलिस में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेटी को मारोगे, बेटी दी है, ब्याही है उन्होंने, कोई बेची नहीं है। अगर आप उसको मारोगे पीटोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? कोई माँ बाप, कोई परिवार, कोई भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, अब इम्तिहान की मारपीट की हद हो चुकी है, इसलिए सारा भाईचारा इकट्ठा है, मीडिया इसलिए बुलाई गई है ताकि इंसाफ हो, और जिस बेस पे जो कान का पर्दा फटा है उस हिसाब से उस पर मुकदमा हो और उस पर कार्रवाई हो। आप मांग करेंगे इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इंसाफ में? बिल्कुल 100% निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को एक तरफ, उनकी पोस्ट को, उनकी वर्दी को एक तरफ रख के एक आम नागरिक की तरह जांच होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां सबके हैं, बहन बेटियां सबके हैं, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा अगर किसी की बहन बेटी को कोई मारे पीटेगा तो। क्या नाम है आपका? शीतल। क्या कहना चाहेंगे पूरा जो मामला ये आ रहा है? ये बहुत बेकार मामला है। ये लड़ाई तो हर बार होती है पर इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गई है। क्या हुआ है? इस बार इन भाभी के इतने ज़ोर से मारा उनके कान पे। सुबह बिल्कुल ठीक था, मैं गई थी सुबह काम पे, बिल्कुल ठीक ठाक था, दोपहर तक ठीक ठाक था, रात को ही एकदम से हुआ ये सब। किसने मारा? भैया ने। अच्छा, तो आप कौन लगते हैं? मैं उधर काम करने जाती हूँ, जब छोटी बेटी थी तब मैं लगी थी, फिर उसके बाद मैं हट गई थी वहाँ से। फिर जब जैसे बुलाती है भाभी कभी कभी तो आ जाती हूँ, अब तो परमानेंट लग गई हूँ क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं चली जाती हूँ इनके। घर का माहौल कैसा रहता है? घर का माहौल ठीक नहीं रहता, तो 2 महीने ठीक रहता है फिर लड़ाई हो जाती है, फिर 2 महीने ठीक रहता है फिर लड़ाई हो जाती है, और वो पता ही नहीं चलता कि किस बात पे लड़ाई हो रही है। एकदम से ही सबके मुंह खुल जाते, कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी एक दूसरे से। पर भाभी अपने आप ही मनाती हैं सबको, भैया को भी मना लेती हैं, पर वो कभी नहीं कहते कि रूबी क्या हुआ आपको। कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको लगता है कि सारी चीज़ें? वकील साहब क्या कहना चाहते हो पूरे मामले केस के ऊपर? सर मामला ये है कि ये 26 तारीख की रात का मामला है। 10:30 बजे के आसपास जो इनके हस्बैंड है उन्होंने मारपीट की, और उसके बाद PCR पे कॉल की गई, थाने में लेके आए इनको। मेरे पास रात को 2 बजे फ़ोन आया कि हमारे साथ कोई हमारा पक्ष नहीं ले रहा, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही। यहाँ पे आके पता चला कि सिस्टर को OPD में अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा गया हुआ है, और यहाँ पे लिखवा लिया गया कि हम MLC नहीं करना चाहते। इन्होंने लिखवाई थी ये बात, मुझसे लिखवाई थी फिर कि आप लिख के दे दो
कि मैं MLC नहीं कराना चाहता और मैं प्राइवेट दिखाना चाहता हूँ। फिर जब मैं यहाँ आया मैंने पूछा कि आपने कोई लेडी आईओ अपॉइंट की है या कोई रिक्वेस्ट MLC के लिए, तो उन्होंने कहा भाई ये कराना नहीं चाहते और ये खुद ही करने के लिए गए हुए हैं। तब मैंने बोला कि भाई हमें MLC करानी है। फिर इन्होंने एक लेडी कांस्टेबल से 3 या 3:15 बजे ऑनलाइन MLC की रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड कराई, जिसका प्रिंट हमारे पास भी है। 10:30 बजे से फ़ोन किया हुआ, 3:30 बजे एक MLC की रिक्वेस्ट फीमेल के लिए, क्या ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ठीक तरीका है? चलो उसके बाद हम MLC कराने दीनदयाल गए। इमरजेंसी में उन्होंने रिसिप्ट बनाई और ENT डिपार्टमेंट में भेज दिया, क्योंकि कान पे मारा हुआ था और कान से बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ENT डिपार्टमेंट में गए तो वो पूरा डिपार्टमेंट लगभग खाली था, डॉक्टर के नाम पे कोई भी नहीं था। डॉक्टर सोई हुई थी रात को 3:30 बजे की बात है, मैं खुद गया था, मैंने उठाया था डॉक्टर। ना कोई अटेंडेंट था ना कोई डॉक्टर, सोई हुई थी। इन्होंने झांक के देखा, अंदर कंबल और बेड पे थी वो बाहर आई और गुस्सा करने लगी कि ये कोई टाइम होता है और कभी भी आ जाते हो। उन्होंने थोड़ा सा देखा कान को और एक ड्रॉप लिख के दे दी कि ये डाल दो, और वो दोबारा जाके अंदर सो गई। तो मेरी रिक्वेस्ट प्रशासन से यहाँ पर भी है कि रात को अगर कोई MLC कराने आ रहा है और रात को कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसको अपना पूरा काम करना चाहिए। उसके बाद हम वापस आए, लेकिन MLC में कुछ भी नहीं उन्होंने लिखा, क्योंकि दवाई दे दी थी, MLC प्रॉपर हुई नहीं थी। नेक्स्ट डे हम दोबारा से गए, प्रॉपर चेकअप कराया दीनदयाल हॉस्पिटल में, उन्होंने डिटेल में लिखा। उसी दिन जब यहाँ पे हमने बोला था कि भाई आपने अभी तक कुछ भी नहीं कार्रवाई की, तो इन्होंने 7:51 में जो हस्बैंड है उनको, दीनदयाल ने पेपर दिए हैं, उसमें कान का पर्दा फटा हुआ है। दीनदयाल ने जो भी पेपर है वो हमें कोई भी नहीं दिए, उन्होंने बोला थाने से ही आपको मिलेंगे। तो पर्दा फटने की कंफर्मेशन कहाँ से आई है? पर्दा फटने की कंफर्मेशन प्राइवेट डॉक्टर से आई है और उन्होंने पूरा वीडियोग्राफी करके दिखाई है। वीडियोग्राफी की उन्होंने फुटेज भी दी है और हमने मोबाइल से भी रिकॉर्ड की है कि भाई ये इन्हीं पर्सन की हो रही है, किसी और की वीडियो तो नहीं है। बताइए कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए केस में, क्या कुछ सजा कैसे मिलनी चाहिए? इसके बीच में एक और पॉइंट है, मैं वो बताना चाहता हूँ। फिर जब यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने प्रॉपर कार्रवाई ना करके 7:51 में उनको अरेस्ट कर लिया, कस्टडी में ले लिया। नेक्स्ट डे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे लेके गए। दीनदयाल से हम लोग सीधा वहीं गए, हमने अपोज किया, मैम को सब कुछ डिटेल में बताया कि हमारी प्रॉपर MLC भी नहीं हुई है। और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैम जो है उन्होंने भी बोला, जो मजिस्ट्रेट है, कि भाई 7:51 में किस लिए किया है। तो जो अरेस्ट करके लेके गए थे उनको भी डांट पड़ी, लेकिन यहाँ पे ये बचाव कर रहे थे। बचाव का जो है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने ड्रिंक करके मारा था और MLC में ड्रिंक ही नहीं आई। इतना मैनिपुलेट किया गया MLC को उस लड़के की कि उसमें ड्रिंक भी नहीं आई। हमने तब भी वर्दी का पूरा सहारा ले रहे हैं और हमने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट भी की ओरली उस समय कि अभी तो 24 घंटे हुए नहीं, आप ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करा लीजिए। उस पर भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने ही रिक्वेस्ट करी कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई दीनदयाल में इनकी आपस में सेटिंग है तो आप सफदरजंग में करा लीजिए। सफदरजंग में हम MLC कराने गए, वहाँ पर पूरा दिन लगा, यहाँ पे जाओ उधर जाओ, कोई भी डॉक्टर MLC करने के लिए रेडी नहीं था। उसके पीछे का कारण है कि उनको कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए आना होता है, लेकिन कोई भी आना नहीं चाहता, जिसकी वजह से किसी को भी न्याय नहीं मिलता। तो मेरा इस पॉइंट पे भी निवेदन है कि कुछ ना कुछ इस तरह की काम किए जाएं ताकि वो प्रॉपर जो किसी के साथ हुआ है। कानूनी कार्रवाई क्या बनती है आपके हिसाब से जो पुलिस नहीं कर रही है अब तक? कानूनी कार्रवाई ये बनती है कि इनके पास इनको सीरियस ऑफेंस हुआ है और इसको 325 में रजिस्टर्ड करे। अभी जो हमारी कंप्लेंट है 323 में है, क्या इन्होंने उसमें तुरंत गिरफ्तारी होगी, उसमें पुलिस तुरंत वाले ने गिरफ्तारी होगी। पुलिस वाले ने मुझे खुद ये बात बोल दी थी, अगर ये एक चीज़ और बताइए वकील साहब, ये जो पूरा ऑफेंस हुआ है मारपीट, तो जिस देश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, उस सरकार की पुलिस पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो राहुल को बचाने की कोशिश कर रही है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ अपील करता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आरोपी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।